गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 उसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं और जो मेन उसमें बात है वो ये है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। ठीक है, एक एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मतलब दो बार जो फैमिली ऑफ द कर्व है ये जिसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए भी हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। Form the differential equation of the family of circles touching the y-axis at origin. ठीक है, form the differential equation of the family of circles touching the y-axis at origin. अब आप देखिए कैसा सर्किल है। आप देखिए ये मेरा एक्सिस सिस्टम है, x x डैश y y डैश। एक ऐसा सर्किल है जो y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है। ये है ना y एक्सिस, ये तो टच कर रहा है। टच आप समझ रहे होंगे कैसा फिगर बनना है। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल सर्किल है। ये सर्किल आपका y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है। देख रहे हैं, टच कर रहा है किसको, y एक्सिस को ओरिजिन पर। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, सर्किल की रेडियस कहां पर होगी? सर्किल का सेंटर यहां पर होना है। ये सेंटर होगा सर्किल का। ठीक है, लेट if I denote the center by this point C and the coordinates of the center will be a, 0। x एक्सिस पे इस सर्किल का सेंटर होना है और यदि मैं कंसिडर करूं कि सर्किल की रेडियस क्या है, तो आप कितने सर्किल बनाएंगे? बहुत सर्किल बना सकते हैं आप। ओरिजिन से जाते हुए यू कैन कंस्ट्रक्ट सो मेनी सर्किल्स, बहुत से सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली ऑफ द सर्किल हो गए, ये बना सकते हैं। जैसे जैसे रेडियस बड़ी होगी, अब देखो दूसरा ऐसा आ जाएगा, उसके बाद तीसरा और बड़ा ले सकते हैं, और बड़ा ले सकते हैं। तो एक फैमिली ऑफ द सर्किल बन रहा है। अब आप देखिए इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी ए रेडियस है, सर्किल की रेडियस ए है, सेंटर क्या है? A0। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। वृत्त का समीकरण कितना होगा स्टूडेंट? वृत्त का समीकरण आपका क्या लिखते हैं आप? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन आप क्लास 11 पे आपने सर्किल का पढ़ा है, जिसका सेंटर पॉइंट एच के पे है और रेडियस कितनी उसकी r। तो यहां पर आप देखिए h की जगह क्या है? a है और k की जगह क्या है? 0 है। h की जगह a है और k की जगह क्या है? 0 है और r की जगह भी a है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा? वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा? वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा स्टूडेंट? x माइनस एच, h मतलब a, k मीन्स 0, x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर और रेडियस आपकी इसकी a है तो a स्क्वायर हो जाएगी। तो सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए प्लस ए स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 2a, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 2y इंटू वाई का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन 2x, अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ये तो राइट हैंड साइड में 0 है। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन कितना x के रिस्पेक्ट में 1, तो माइनस 2 होगा, ये तो कांस्टेंट है। और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। ठीक है, अब y का होगा जो dx इज इक्वल टू 0। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि x माइनस ए प्लस वाई डैश, इसको डिवाइड बाय dx को मैंने क्या लिख दिया डिस्टेंस y डैश मींस वन टाइम डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx से मतलब है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, देखिए दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई डैश। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आया, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स, ये जो इक्वेशन आई सर्किल की, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं a1, ए की तो है, ठीक है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये फर्स्ट ऑर्डर की बननी है। इसमें एक बार डिफरेंशिएशन करने से हमको a की वैल्यू मिलेगी और हम इसको a को रिप्लेस करेंगे। अब मुझे देखो एक बार डिफरेंशिएशन करने से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। तो अब आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए मीन्स x प्लस वाई डैश। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ए मीन्स x प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू यहां से मैंने इसमें रख दी। ठीक है, तो a एलिमिनेट हो जाएगा और वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। अब आप देखिए ये कितना आता है, सॉल्व आप कर लीजिए स्टूडेंट। सॉल्यूशन के बाद ये कितना आ रहा है आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इन सबको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ठीक हो गया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था इसमें। ठीक है दोस्तों, तो कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो इक्वेशन मेरे पास थी, जो इक्वेशन ये आई सर्किल की,
इससे डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी। इसका मतलब ये जो है इसका एक सॉल्यूशन है। ऐसे भी तो क्वेश्चन इससे पहले आया ऐसे तो कि हमने कि सो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक हो, ठीक हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। कैसी बन गई है? ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है वो मैंने रिप्लेस कर दिया, मुझे फाइंड आउट हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस ढंग से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन नहीं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। एक ही जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस ढंग से क्वेश्चन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इस ढंग से करिए आप इन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट? अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए देखिए व्हाट इज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, मैं लेता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखिए, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पे है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास, पैराबोला की फैमिली हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स का है पैराबोला का, ओरिजिन पे है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। अब पैराबोला आपका कैसा होगा देखिए, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां है डिस्टेंट? ओरिजिन पे। ठीक है, पैराबोला का वर्टेक्स है ओरिजिन पे और पैराबोला की एक्सिस कौन सी? y एक्सिस है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा उसका शेप होगा। इस टाइप का पैराबोला आपके पास है। ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस पैराबोला की। ठीक है, एक हमने कहा था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस फॉर्म में है पैराबोला। तो उसका शेप कैसा बनता है? उसका शेप ऐसा बनता है। ठीक, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। तो पैराबोला की शेप कैसी होती है स्टैंड? पैराबोला की शेप आपकी ऐसी होती है। ठीक है, ओरिजिन पे मिल रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो पैराबोला आपका कैसे होता है? ऐसे होता है पैराबोला। ठीक है, और एक टाइप का बताया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by होगा। तो पैराबोला का शेप आपका कैसे होगा? ऐसे होगा नीचे की ओर। ठीक है, अब यहां पर पैराबोला की शेप का, इस शेप का देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, वेयर 4 इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब 11th क्लास में 4 का अलग मीनिंग है, पर यहां पर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन डील कर रहे हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि b यहां पर किस नाम से लिया जाएगा। b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है, x और y तो वेरिएबल हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है? b है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज whose vertex is at origin and whose axis is y axis। एक ऐसा परवल है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और जिसके एक्सिस क्या है? y एक्सिस है। वो ऐसा बनेगा पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस ये। ठीक है, इधर भी हो सकता है पर ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया। हमको पॉजिटिव y एक्सिस वाला पैराबोला लेना है। तो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन सच कंडीशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण
परवलय का समीकरण कितना होगा स्टूडेंट? परवलय का समीकरण आपका कितना हुआ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है, इस फॉर्म का, वेयर बी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब ए की तो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें, इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो एक ही बार तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आप लिख देंगे समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गेट। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट पे, तो ये तो एक्स स्क्वायर जो ढंग से लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 4by, ठीक। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 4b बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 4b y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2by डैश, x इज इक्वल टू 2by डैश, 2 से 2 कट गया, और dy बाई डी एक्स मीन्स y डैश। तो दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, x ओवर 2y डैश हो गया, y डैश मीन dy बाई डी एक्स, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। अब इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। एक ही तो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इस फैमिली ऑफ द कर्व से, ठीक है, इस फैमिली ऑफ द कर्व से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। अब आप बोलेंगे फैमिली ऑफ द कर्व क्यों कह रहे हैं? बी को जब मैं अलग अलग वैल्यू दूंगा तो मुझे ऐसे पैराबोला मिलेंगे, यूं ऐसे, जैसे बी को आप अलग अलग वैल्यू देंगे, बी इज इक्वल टू 1 तो 4y, बी इज इक्वल टू 2 8y, बी इज इक्वल टू 3 12y, अलग अलग शेप की पैराबोलाज आएंगी जिनके सारे वर्टेक्स कहाँ हैं? ओरिजिन पे आएंगे। ये तो फैमिली ऑफ द कर्व शो कर रहा है, एक पैराबोला नहीं शो कर रहा है। एक पैराबोला तब बनता है जब बी इज इक्वल टू 1 हो जाता, या बी इज इक्वल टू 2y, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y होता तो सिंगल पैराबोला आता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी की जगह 2 रख दो, 8y होता, सिंगल पैराबोला आता, ठीक है। पर यहां पर इस बी की वजह से फैमिली ऑफ द कर्व बनाएगा, डिफरेंट शेप के पैराबोलाज आपको मिलेंगे ऐसे, जैसे जैसे बी की वैल्यूज को आप चेंज करते रहेंगे। सो दे आर टेलिंग दैट दिस इज शोइंग ए फैमिली ऑफ द कर्व या फैमिली ऑफ द पैराबोला। बी के अलग अलग वैल्यू के अलग अलग पैराबोला आने वाले, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये जो बी की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में रख दूंगा, ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? अब आप देखिए, अब इसको देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मिल रहा है? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इंटू बी, 4y इंटू बी की वैल्यू रख लीजिए, एक्स ओवर 2y डैश, 2 से 2 कट गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy ओवर y डैश, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ठीक है, फैमिली ऑफ द पैराबोला था ना। हाँ, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप देखिए, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। एक बार आप देखिए, यदि मैं एक एक्स से एक्स कैंसिल कर दूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और यहीं पर आप देखिए, एक्स स्क्वायर वाई डैश क्या है? 2xy है ना, तो एक्स कॉमन लेकर के उसको तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए। तो और इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2y, ऐसा भी लिख सकते हैं।
एक्स स्क्वायर वाई, एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया, एक्स कॉमन लिया, उसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या बन गया, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक बार डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, ठीक है दोस्तों। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, भाई ये ध्यान रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बस ऐसे तो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं ये, बस ध्यान ये रखना है हमको कि डिफरेंशिएशन हम कितनी बार करेंगे, बस ऐसा आप इन क्वेश्चंस को करिए। देखिए आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसमें, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है कि इक्वेशन बनाना। आपने कर्व की इक्वेशन आप कैसे बना रहे हैं, कर्व की इक्वेशन बनानी आ गई तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना कठिन नहीं है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना क्या है, सरल है। आगे आप अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मींस कौन सा फैमिली ऑफ द कर्व है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद, फैमिली ऑफ द कर्व को डिफरेंशिएशन करने के बाद, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब आपके पास आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी और आपको वो कर्व लाना है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग फोसाई ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब आपने इलिप्स भी क्लास 11 में आपने इलिप्स भी पढ़ी, इस टाइप का इलिप्स है, ठीक है, जिसके फोसाई कहाँ हैं, जिसके फोसाई हैं y एक्सिस पे। आप देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया, एक्स डैश वाई डैश हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए इस इलिप्स के फोसाई कहाँ हैं, y एक्सिस पे देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं फोसाई के 0,c, यदि y एक्सिस पे है 0,-c, दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब ये इसके फोसाई कहाँ हैं, इसके फोकस कहाँ हैं, y एक्सिस पे, ठीक है। एक तो ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, एक शेप ऐसा होता है, ठीक है। पर ये शेप कैसा है, इसमें फोकस आपके कहाँ चले गए, y एक्सिस पे, तो इसका शेप ऐसे बनेगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके बाद इक्वेशन क्या होती है। अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। दो प्रकार के दीर्घवृत्त होंगे, एक का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लिए इसके फोकस कहाँ होते हैं, इसके फोकस होते हैं डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस, ओरिजिन है, यहां फोकस है c,0 माइनस c,0, वर्टेक्स a,0 माइनस a,0, ये हो गई 0,b, 0,-b। ऐसी स्थिति में
पर यदि ये फोसाई जो है वो एक्सिस पे हैं तो परवलय का समीकरण क्या बन जाता है, आपका इलिप्स का इक्वेशन क्या बन जाता है, इलिप्स का इक्वेशन जस्ट चेंज हो जाता है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। देखिए ऐसे चेंज होगा, आप देखिए इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स कितना हो जाएगा ऐसी स्थिति में, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका आ गया b कॉमा 0 माइनस b कॉमा 0 0 कॉमा a 0 कॉमा माइनस a। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में ऐसा इलिप्स का इक्वेशन आ गया। अब आप देखिए तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 है ना, ए और बी। ए और बी को अलग अलग वैल्यू दे करके डिफरेंट टाइप के इलिप्स मिलने वाले हैं। यदि मैं बी की जगह 1 कर दूं, ए की जगह 2 कर दूं, ठीक है, तो एक इलिप्स एक आपका इलिप्स ऐसा बनेगा। यदि मैं ए की जगह 2 कर दूं, इसकी जगह 3 कर दूं तो दूसरा इलिप्स बन जाएगा। यदि मैं लिख दूं बी की जगह 3 कर दूं, ए की जगह 4 कर दूं तो अगला इलिप्स आएगा। तो फैमिली ऑफ द कर्व शो करेगा इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट के कारण। ठीक हो गया, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। अब आपके पास क्या काम रहेगा, हमको ए और बी को एलिमिनेट कर देने हैं। तो डिफरेंशिएशन करिए, देखिए 2 बार करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ओवर बी स्क्वायर, तो कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 2x ओवर बी स्क्वायर प्लस 2y ओवर ए स्क्वायर 2y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो y डैश, अब y का होगा x के रिस्पेक्ट में तो y डैश हो गया इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x ओवर b स्क्वायर प्लस y डैश ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2x ओवर बी स्क्वायर प्लस 2y डैश ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हुआ, x ओवर बी स्क्वायर प्लस y डैश ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, इसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 ओवर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन करिए, किसका, देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ना, 1 ओवर a स्क्वायर डी ओवर डी एक्स y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, देखिए यहां लिख देता हूं, 1 ओवर बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स। या दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन है, एक y और एक y डैश है, y डैश में डी ओवर डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश, और एक y डैश पहले से तो y डैश स्क्वायर प्लस y इंटू इस y डैश का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डबल डैश 0 हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया कितना, 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस y डैश। आपके पास इक्वेशन किसकी आ गई, आपके पास ये इक्वेशन जो आया, इससे मैं 1 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं और कहां रखूंगा, इस इक्वेशन में रखूंगा। ठीक है, अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये। अब मुझे क्या करना है, दो बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, अब मुझे ए और बी हटाने हैं यहां से जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए
अब सिंपल सा हो गया। अब मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, अब आप आसानी से कर सकते हैं इसको। देखिए देखिए इसकी वैल्यू, ठीक है, किसमें रख रहा हूं, इसमें रख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये x इंटू 1/b² की वैल्यू ये रख दीजिए आप, ये हो जा रहा है -1/a² y' प्लस, ये इसको ऐसा कर लीजिए, प्लस y 1/b² की वैल्यू रख रहा हूं ना, ये इसमें रख रहा हूं, तो x इंटू 1/b² क्या, ये मैंने यहां रख दिया, प्लस y'/b² इज इक्वल टू 0। a², ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब a² इसको राइट हैंड साइड में ये 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बना आपके पास, अब x इसके अंदर हो गया y' का स्क्वायर माइनस करके, माइनस साइन है, प्लस y' प्लस y' इज इक्वल टू 0। a² तो मल्टीप्लाई में यहां चला गया, तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ, -y' प्लस y' प्लस, ठीक है दोस्तों, बस हो तो गया। अब आपको सॉल्व कर देना है तो आपका काम हो जाएगा, सिंपली वी हैव टू सॉल्व दिस। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, और आप आगे देखिए कितना हो रहा है, और -xy' प्लस xy' प्लस y' इज इक्वल टू 0। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि xy' y' इज इक्वल टू xy' का स्क्वायर, ठीक हो गया, xy' प्लस, ठीक है, प्लस xy' माइनस कौन आ रहा है स्टूडेंट, माइनस, एक चीज है, इसकी मल्टीप्लाई जब होगी ये पूरे के साथ है नेगेटिव, केवल नेगेटिव यहां नहीं आएगा, नेगेटिव जब आप कर रहे हैं ना, यहां पर ब्रैकेट है, देखिए ये वाला, इसका ये नेगेटिव इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, यहां भी जाएगा, इसे करेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है, नेगेटिव पूरे का है, इसका भी नेगेटिव होगा, इसका भी नेगेटिव होगा, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, तो ये कितना बनेगा आप देखिए, ये आपका कितना बन जाएगा दोस्तों, ये आपका हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -xy' माइनस xy' प्लस y' इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको तो राइट हैंड साइड में ले लीजिए, आप लिख सकते हैं xy' प्लस xy' इज इक्वल टू y'। इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है, ये तो यहाँ है ये। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट xy' प्लस xy' माइनस y' इज इक्वल टू 0, ठीक है, xy' प्लस xy' माइनस y' इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब y' को क्या करेंगे, dx कर लो, xy dx, ठीक है, ये क्या है, प्लस x dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यदि आपको ये पूछा कि इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, ऑर्डर आप देख रहे हैं, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 1 टाइम हुआ इसका, ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना हुआ है, 1 टाइम हुआ है, xy y', हाँ यस, तो ये तो आ रहा है xy, देखिए स्टूडेंट हमने कुछ गलत कर दिया क्या, डिफरेंशिएशन शायद कुछ गलत कर दिए हैं, एक बार फिर से देखिए, डिफरेंशिएशन कुछ गलत हो गया है, ये जो आपका था ये y" था एक्चुअली,
इसको देखिए आप, 1/b² इज इक्वल टू माइनस किया मैंने, तो -1/a² y डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश, ये था। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट की थी यहाँ, मैंने इसकी वैल्यू पुट की थी, x/b² था ना मेरे पास, 1/b² को मैंने ये लिखा था, तो ये y डबल डैश है एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा और करेक्ट कीजिए, y डबल डैश है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये y डबल डैश है, ठीक हो गया, ये आपका y डबल डैश है, ये थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन में, ये आपका y डबल डैश है। तो आप इसको और सही करिए, देखिए मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, ये छूट गया था ना, ये y डैश लिख दिया हमने इसको, जबकि y डबल डैश है, वो दो बार डिफरेंशिएशन करें तो y डबल डैश आना ही है। तो ये कितना हो गया, इसको पहले लिख लो, चाहे x y डैश, x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। x y डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x y d2y/dx स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएशन है, प्लस x dy/dx का स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। अब देखो कितना ऑर्डर हो गया, 2। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितना है, 2। क्यों 2 बार किया, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका भी इसका है। ठीक है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2, और डिग्री भी कितनी आएगी, 1। डिग्री आएगी 1, ऑर्डर आएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से हमने इक्वेशन बनानी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्या यूज है, कहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू किस रूप में निकाल सकते हैं, वही इन क्वेश्चंस में देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। थोड़ा ये जरूर देख लेना, हमने यहाँ y डैश ही रख दिया जबकि डबल डैश है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।